जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। कल पहला छोटा सा क्लास हुआ था, आज भी छोटा क्लास ही रहेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सामने वैसा अभी एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बोलता है, आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बोलता है ए जो है वो 4 दिन में कर देता है किसी काम को, और बी 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो दोनों अगर यदि मिल जाता है, मतलब ए प्लस बी ये कितना दिन में करेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कल जो हम लोग पढ़े थे उसी के बेसिस पर, ठीक है। ऐसे सवालों को कैसे कर रहे थे आप। सबसे पहले तो ए करता है कितना दिन में, ए कर रहा है 4 दिन में, बी कर रहा है कितना दिन में, 6 दिन में। दोनों मिलके करने का मतलब सबसे पहले तो मेरा काम क्या होगा, ये दोनों से टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क क्या रहता है, ये दोनों का एलसीएम। कल आप लोग इतना तक जान चुके थे, दोनों का एलसीएम कहने का मतलब 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। मतलब 12 काम ये 4 दिन में खत्म करता है। मतलब एक दिन का काम इसका जो क्षमता है वो कितना का होगा, 3 यूनिट का होगा। एक दिन का काम 3 यूनिट होगा। सेम उसी तरह से 12 काम करना है, 6 दिन में करता है, मतलब एक दिन का काम कितना होगा, 2 यूनिट का। दोनों मिल जाता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना कर देगा, दोनों मिल जाएगा तो ए प्लस बी 5 काम, ठीक है। 5 काम कर देगा। कितना दिन, सॉरी कितना काम करना है, टोटल 12 काम करना है। 5 के हिसाब से करता है, मतलब 12/5 दिन लगा देगा। इसको और आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 और 2 इतना दिन लगा देगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर चुके थे। सबसे पहले 3 स्टेप में इसको बनाइएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ए 4 दिन में कर रहा था, बी 6 दिन में। टोटल काम निकालें, 12 काम आ गया। ये 4 के हिसाब से, सॉरी 4 दिन में कर रहा है 12 काम, मतलब 3 के हिसाब से काम कर रहा होगा। 12 काम कर रहा है 6 दिन में, 2 के हिसाब से कर रहा होगा। दोनों मिल जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, तो दोनों का क्षमता भी जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 काम करना है, 5 के हिसाब से करेगा, कितना 2.2/5 दिन लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा सा पढ़िए। बोलता है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उसका आधा भाग, मतलब आधा काम कितना दिन में करेगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है, देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं ऐसे क्वेश्चन को कि नया चीज है। अगर यदि आप समझ गए, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए, ये दोनों की मदद से टोटल वर्क निकालिए। फिर टोटल वर्क निकल जाता है तो कैपेसिटी क्षमता निकालिए, क्षमता निकल जाता है, उसके बाद दोनों का क्षमता जोड़ के, अब यहाँ आधा काम बोला है तो जितना काम रहेगा उसका आधा काम हम कराएंगे, ठीक। देखिए बनाते हैं। ए जो है हमारा, ए यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ए वो 20 दिन में कर लेता है, और बी हमारा करता है 30 दिन में। दोनों से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखिए 30 का पहाड़ा 30 दूनी 60 पड़ेंगे। 60 देखिए दोनों से कट रहा है, मतलब 60 टोटल काम 60 है, 20 दिन में खत्म करता है, मतलब एक दिन का काम 3 रहा होगा उसका। टोटल काम 60 है, 30 दिन में करता है, मतलब एक काम का 2 कर, एक दिन का काम 2 रहा होगा। दोनों अगर यदि मिल जाता है, मतलब ए प्लस बी, अब दोनों मिलके करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों मिलके बोला है, टोटल काम नहीं करता, आधा काम करता है। तो आधा काम अगर यदि इसका आप निकालिएगा, आधा काम 60 का आधा काम कितना होगा बताइए। आधा काम मतलब 30 ही काम ना करना है, आधा काम 60 टोटल काम था, 30 काम करना है, आधा काम कितना दिन में, तो 30 काम कितना दिन में करेगा, टोटल 5 के हिसाब, दोनों मिलेगा तो 5 के हिसाब से होगा, 3 प्लस का 2 5 के हिसाब से होगा। कितना 30 काम करना है, 5 के हिसाब से होता है, मतलब 6 दिन में भाग दे देंगे, 6 दिन में 5 से 6 दिन में ये काम निपट जाएगा, उसका आधा काम निपट जाएगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा। बोलता है ए 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में उस काम को करता है। दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और 5 दिन तक करते हैं, ठीक है। 5 दिन तक काम करते हैं, तो उसके बाद कितना काम का कितना भाग जो है शेष रह जाएगा। शॉर्ट में लिखा क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए
हम सबसे पहले वही जो सीखे हैं उतना ही का यूज करेंगे। क्या ए जो है और बी, दो व्यक्ति का बात किया। ए कितना दिन में करता है भाई साहब, तो आप बोलिएगा 20 दिन में। बी करता है 40 दिन में। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा दोस्त, आप बोलिएगा कि सबसे पहला काम होगा मेरा टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। ठीक, 40 हो जाएगा। अब 40 हो जाएगा, टोटल काम 20 दिन में करता है, मतलब एक दिन का काम 2 रहा होगा। टोटल 40 काम 40 दिन में हो रहा है, मतलब एक दिन का काम 1 भाग रहा, सॉरी एक दिन का काम 1 यूनिट रहा होगा, तभी ना 40 दिन में 40 काम होता है। अब देखिए समझिए बात को, वो बोलता है कि ए और बी मिलता है। ठीक है, ए और बी अगर यदि मिल जाता है, ए और बी को मिला दीजिएगा, ए और बी को मिला दीजिएगा तो एक दिन में कितना काम होने लगेगा, 2 और 1 3 काम होने लगेगा। ठीक, अब वो कितना दिन तक काम किया, आप बोल रहे हैं कि 5 दिन तक, दोनों मिलके कितना दिन तक, 5 दिन तक काम किया। मतलब ये 3, एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, आप बोलिएगा 15 यूनिट काम हो जाएगा। 15 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल 40 यूनिट काम था, 15 यूनिट काम हुआ 5 दिन में, मतलब बचा कितना, तो आप बोलिएगा शेष मेरा काम बच जा रहा है 25 यूनिट काम अभी भी बच रहा है। तो पूछ रहा है कि शेष भाग बताइए, भाग बताइए, मतलब टोटल 25 काम बच रहा है, टोटल कितना में, 40 में, ये भाग कितना हो जाएगा, भाग में बताइए, 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, मतलब 5/8 भाग, 8 भाग अभी भी शेष है, जिसको करना बाकी है, भाग शेष बच जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए, ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक तो आप लोग पिछला क्वेश्चन के जैसा ही किए कि 20 40 दिया था, टोटल वर्क निकालें 40, उसके बाद 40 काम है 20 दिन में आप करते हैं, मतलब एक दिन में 2 काम करते होंगे। 40 काम है, आपको 40 दिन लगता है, मतलब एक दिन में 1 काम करते होंगे। ठीक है, अब हम बोले कि ए और बी को मिला दीजिए, हम बोले मिल जाएगा तो एक दिन का काम 3 यूनिट, 2 और 1 3 यूनिट काम होने लगेगा। ये कितना दिन तक मिलकर काम किया, 5 दिन तक, मतलब एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 15 काम। अब 15 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बच रहा है, 40 में 15 काम हो चुका है दोस्त, तो शेष काम हमारा बच रहा है 25 काम। टोटल कितना काम था, 40, शेष बचा 25 काम, टोटल 40 में देखे काट दिए तो 5/8 भाग अभी भी जो है शेष बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्त, ये अगला क्वेश्चन बोलता है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसे अकेले 30 दिन में कर लेता है, तो ए अकेला उसे कितना दिन में करेगा। देखिए सेम वही, यहाँ तक हम लोग मेथड और ये कुछ भी नहीं चेंज करने वाले, उसी तरह से बनाएंगे फटाक से। ए प्लस बी का बात किया, कितना दिन में कर दे रहा था, 12 दिन में। बी कितना दिन में कर देता है, बी कर देता है 30 दिन में। दोनों मिला के, अब देखिए अगर यदि हम दोनों मिला के 12 दिन में कर रहा था, बी अकेले 30 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालेंगे, 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम बोले बड़ा वाला वैल्यू का एलसीएम लेना, 30 दूनी 60, 60 जो होगा दोनों से कट रहा है, मतलब 60 एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब 60 काम 12 दिन में दोनों करता है, मतलब एक दिन में दोनों काम करता होगा कितना, 5, तभी ना 12 × 60। अब बी जो है 30 दिन में करता है, मतलब एक दिन में 2 काम करता होगा। अब जरा मुझे ये बताइए, वो पूछा कि ए कितना दिन में करेगा, ए जो है ये बंदा ए वो कितना दिन में करेगा, तो आप बताइए दोस्त। यहाँ जब 5 काम हो रहा था तो कौन कौन कर रहा था, ए प्लस बी, एक दिन का काम, और यहाँ 2 जो है किसका काम है, बी का 2। तो अगर यदि हम पूछे कि बी का, आप बोल रहे हैं कि एक दिन में 2 काम करता है, तो ए यहाँ से कितना काम कर रहा होगा, दोनों मिलके 5 काम होना चाहिए, मतलब ए जो है 3 काम कर रहा होगा। क्या उसका क्षमता यहाँ से निकल जाएगा ना, और हम बोले थे क्षमता निकालनी है तो इसका कहानी खत्म कर दीजिएगा। क्षमता निकल गया, देखिए 3 आ गया। कैसे आ गया, फिर से देखिए, ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करता था, और बी एक दिन में यहाँ से निकल गया कि एक दिन में 2 काम करता है, तो बी अगर यदि 2 काम कर रहा है तो ए करेगा 3 काम, तभी तो 5 काम होगा। तो यहाँ से हम 3 बिठा देंगे। ठीक है, ए का क्षमता 3। अब देखिए 3 के हिसाब से करेगा, एक कितना काम करना है, 60 काम, मतलब 60/3 दिन लग जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 दिन। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मेरे दिल की बात को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से।
यही 20 दिन हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों को। ये सवाल देखिए जनरली बहुत तो जगह पूछा जाता है और अच्छा सवाल भी है, थोड़ा सा ध्यान लड़का लोग गड़बड़ी कर देता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझिएगा। A प्लस बी दोनों मिल के 12 दिन में कोई काम कर देते हैं और B प्लस सी मिल के करते हैं तो 15 दिन लगता है, और A प्लस सी जब करते हैं तो 20 दिन लगता है। तो तीनों मिल के A, B और C कितना दिन में कर देगा। देखिए ऐसे सवालों को पहले समझिए, तरीका अभी तक नहीं चेंज करेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ हम लिखते हैं A प्लस बी का बात किया, ठीक, और फिर B प्लस सी का बात किया, ठीक, और फिर A प्लस सी का बात किया। ये करता है 12 दिन में, ये करता है 15 दिन में, और ये दोनों मिलके करता है 20 दिन में। टोटल काम मेरा निकालना सबसे पहला परम कर्तव्य है। ठीक है, तो इसके टोटल काम अगर यदि हम निकालते हैं तो टोटल काम कितना आ जाता है, 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ गया भाई साहब, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। 60 काम है 12 दिन में ये दोनों करता है, मतलब एक दिन का काम 5 गो। अगर यदि 60 काम है 15 दिन में करता है तो एक दिन का काम 4। 60 काम है 20 दिन में हो रहा है, मतलब एक दिन का काम 3। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मुझे चाहिए A प्लस बी प्लस सी, मतलब A प्लस बी प्लस सी का क्षमता हम निकाल दें। कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं, देखिए अगर यदि हम इस A प्लस बी प्लस सी का ये क्षमता निकाल दें जो यहाँ रहता है, तो हम दिन निकाल सकते हैं कि कितना दिन में करें। ये क्षमता निकालना ही थोड़ा सा ही, अगर यदि हम ये तीनों को जोड़ते हैं जो हम पिछले एक सवालों में कर रहे थे, तो 5, 4, 9 और 3 12 आ जाएगा, जो कि देखिएगा इसमें A और A 2 बार है, B और B 2 बार है, C और C 2 बार है। जरा ध्यान दीजिए इधर से, मतलब अगर यदि आप 5 प्लस 4 प्लस 3 करते हैं तो आपको इधर से किसको जोड़ना पड़ेगा, AB प्लस BC प्लस AC, इसको जोड़ते हैं तो आप देखिएगा A और A 2A आता है, B और B प्लस 2 भी आएगा, C और C प्लस 2C आएगा, और इधर 5, 4, 9, 3 12, ठीक 12। अब देखिए 2, 2 हर जगह है तो कॉमन आ सकता है A प्लस बी प्लस सी, और ये कितना आ जाएगा 12, मतलब A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 12 बटा का 2, मतलब इकट के 6। मतलब A, B और C का क्षमता आप कितना ले आए, A, B, C का क्षमता ले आए 6 ले आए। ठीक है, देखिए कितना ओल झोल करना पड़ा इस चीज के लिए। तो क्या बार बार ये चीज करना जरूरी है? जब भी ऐसा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा होगा तो 2 इस सब में होगा, 2 बाहर आ जाएगा, और जितना ये तीनों का सम रहेगा, मतलब जोड़ के जितना आएगा वो आधा हो जाएगा। कहने का मतलब हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे, कैसे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का आधा कर देते, काहे कि डबल है, इसलिए 6 हम डायरेक्ट लिख सकते थे। ये चीज एक बार पहली बार समझना जरूरी है, लेकिन बार बार इस चीज को करने से हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, एक बार समझ गए, उसके बाद आधा कर दीजिएगा, डायरेक्ट आधा कर दिए तो 6 के हिसाब से होने लगा, तीनों मिलता है तो 6 के हिसाब से काम करता है, 6 के हिसाब से 60 काम करना है, 6 के हिसाब से करता है ये तीनों। ठीक, तो कितना दिन लगा देगा, 10 दिन लगा देगा, 10 डेज लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझे होंगे, नहीं समझे तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाके देखिए और बिल्कुल समझ पाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ऐसे सवाल को 1-2 और लाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बढ़े। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।